में हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ने के लिए आप सब रेडी रहिए, इस वीडियो को देखिए और अपना फीडबैक लास्ट में ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आज हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की पूरी सीरीज़ आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, वॉच करिए इस वीडियो को और देखिए जस्ट नाउ। हाय गाइस, दिस इज आशुतोष पांडे, आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम क्लास 11 की ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आज हम इसको स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि डाइजेशन क्या होता है। चलिए आज देखते हैं एक बार फिर से कि डाइजेशन क्या होता है। तो इस डिफिनेशन को अगर आप लिख लेते हैं अपने कॉपी में, तो ये बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है जिसको मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है कि डाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक इनटू सिंपलर वंस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम के सहारे से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होते हैं। तो इतना आपको पता हो गया कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाइजेशन। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है, और इस पूरे चैप्टर में हम एक एक प्रोसेस एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ेंगे। आप धैर्य रखिए और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं एक लाइन नहीं छोड़ूंगा, सारे कंटेंट आपको दिलाऊंगा जो अच्छे अच्छे टीचर आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो उसमें डाइजेशन करने के लिए दो प्रोसेस दिया गया है, एक मैकेनिकल प्रोसेस और एक होता है बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमारा डाइजेशन होता है वो मेनली दो प्रोसेस होता है, मैकेनिकल एक बायोकेमिकल, ठीक है। तो हम इन सारे प्रोसेस को समझेंगे। एक होता है बायोकेमिकल प्रोसेस, ध्यान से समझिएगा। तो जो डाइजेशन होता है वो दो प्रोसेस से होते हैं, एक मैकेनिकल और एक बायोकेमिकल, ठीक है। ऊपर में डाइजेशन लिख दे रहा हूँ। तो ये डाइजेशन टू प्रोसेस से होते हैं। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में हमारे दो चीज़ आती है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक आती है एसेसरी ग्लैंड। क्या? एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल तो आपको पता होगा कि माउथ से चालू होता है और एनस तक जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और एसेसरी ग्लैंड का कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई घर है तो उस घर में आप गुलदस्ते लगाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उसे कहते हैं एसेसरी पार्ट, वो सजावट करते हैं जो आप। वैसे हमारी बॉडी में एसेसरी ग्लैंड होती हैं, जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो, बाइल हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पहले कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से ओपन होता है, इसकी एंटीरियर ओपनिंग होती है, ठीक है। अब जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि एंटीरियर मीन्स होता है कि स्टार्टिंग, जहाँ से आपका माउथ स्टार्ट होता है उसे कहते हैं इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। वहाँ से आपका माउथ ओपन होता है और ये पोस्टीरियर एनस तक जाता है, पोस्टीरियर एनस। अब मैंने आपको बताया कि माउथ में क्या होता है। माउथ में आपके टीथ होते हैं, टंग होते हैं, ठीक है। अब पहले हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो टीथ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है थीकोडॉन्ट, एक होता है डाइफोडॉन्ट और एक होता है हेट्रोडॉन्ट, ठीक है। अब थीकोडॉन्ट कौन से डॉन्ट होते हैं? देखो, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, थीको मीन्स जा मीन्स जो जबड़े होते हैं जिसमें दांत धसे होते हैं उसे कहते हैं थीकोडॉन्ट। डाइफोडॉन्ट मतलब वो दांत होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, ठीक है। तो थीकोडॉन्ट वो डॉन्ट होते हैं जो जा में जड़े होते हैं, डाइफोडॉन्ट वो डॉन्ट होते हैं, वो टीथ होते हैं जो 2 बार आते हैं। और हेट्रोडॉन्ट कई टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं हेट्रोडॉन्ट के, ठीक है। तो हम बेसिकली इंसीजर इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, तो बात करते हैं हम टीथ पे। तो मैंने आपको बताया कि जो हेट्रोडॉन्ट होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं, इंसीजर, कैनियन,
प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब एडल्ट में जो होते हैं इनकी संख्या होती है 2123 अपान 2123 इंटू 2/2। अब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कि इंसीजर कितने होते हैं हमारे बॉडी में, कैनन कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 ऊपर इंसीजर 2 नीचे। अब 2 ऊपर तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी इंसीजर की संख्या कितनी होती है 8। फिर देखो कैनियन कितने होते हैं, तो 1 2 के 2, 1 2 के 2, तो 2 2 4, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। एक मिनट जरा एक बार फिर से समझो, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 2 अगर मान लीजिए प्रीमोलर है तो प्रीमोलर को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 अपान 4। अब इस 4 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8, ठीक है। तो ऐसे अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अब ये जो मैंने आपको बताया 2123 अपान 2123, ये सिर्फ एडल्ट के लिए होता है, ठीक है, ये एडल्ट के लिए होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एडल्ट के लिए होता है तो फिर जो छोटे होते हैं उनके लिए क्या होता है, बता रहा हूँ, एक मिनट। तो जो बच्चे होते हैं जिनके पास मिल्क टीथ होती है, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। तो उनके फार्मूले में सिर्फ डिफरेंस होता है, उनका होता है 2102 अपान 2102 इंटू 2/2। अब कई बार अब ये क्या होगा, ये इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर और मोलर। अब एक बार क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था कि एक डेंटिस्ट है, तो उनके पास उनकी मम्मी एक छोटे से बच्चे को लेकर जाती है, तो उसके पास पता चलता है कि उसका एक दांत नहीं है, तो उस दांत का आपको नाम बताना है। तो देखो इस फार्मूले में देखो 2102 अपान 2102 इंटू 2। अब किस में आपको 0 नंबर नज़र आ रहा है, प्रीमोलर में। तो अगर आप प्रीमोलर 0 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यहाँ पे भी 0 है, 2 से मल्टीप्लाई तो 0। तो आप कहेंगे कि प्रीमोलर, अगर ऑप्शन आता है तो प्रीमोलर आप करेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। टीथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बताया टीथ 3 टाइप्स के होते हैं, थीकोडॉन्ट, डाइफोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट वो टीथ होते हैं जो जबड़े में जड़े होते हैं, डाइफोडॉन्ट वो टीथ होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, हेट्रोडॉन्ट मैंने आपको बताया 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर। मैंने आपको फार्मूला भी बताया एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए। अब चलते हैं आगे टंग पे। अब टंग की बात करते हैं। तो अगर हम जीभ की बात करते हैं, हिंदी में जानते हैं, तो ये एक मूवेबल ऑर्गन है। मूवेबल माने जहाँ जो मूव कर सके, ठीक है, मूवेबल ऑर्गन। अब इसकी जो रूफ होती है, टंग की जो रूफ होती है, वो फ्रेनुलम से टच होती है, ठीक है। इस वर्ड को जरा पकड़िएगा, फ्रेनुलम, ठीक है। आप इतनी चीज़ें समझ रहे हैं। और जो अपर सरफेस होती है, उस जो टीथ की अपर सरफेस होती है, उसमें पाया जाता है पेपिली। क्या? पेपिली। अभी आप समझिएगा पेपिली क्या काम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या होते हैं, पेपिली का काम होता है, इसके पास टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट बड मतलब अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो पेपिली ही आपको बताएगा कि टेस्ट इसका क्या है। इसलिए अब मैंने आपको बताया कि जो टंग होते हैं उसकी जो रूफ होते हैं, जो हमारे बॉडी के, मतलब हमारे माउथ के बक्कल कैविटी के जो रूफ होते हैं, उससे जो हमारा टंग होता है कनेक्ट होता है, और उस पार्ट को कहते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि टंग के ऊपर वाले पार्ट में होता है पेपिली, जो टेस्ट बड को रखता है, जिससे हमें टेस्ट पता चलता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सलाइवा के बारे में बात करते हैं हम। तो यानी सलाइवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक मिनट ज़रा रुकिएगा आप, उसके पहले हम ग्लैंड की बात करेंगे। बॉडी में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है फेरिंग्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। ये कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे फूड और एयर, ठीक है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे एक में हमारा डायग्राम वैसे सही नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ये जो इसे एक आ रही है पाइप, एक इधर जा रही है, इसे फूड पाइप, ये आएगा विंड पाइप। तो ये जो कॉमन पैसेज इतना है, ये जो कॉमन पैसेज है, इसे ही कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। और इधर तो जा रहा है आपका फूड पाइप, जिसे हम आइसोफेगस कहते हैं, इधर जा रहा है आपका विंड पाइप। विंड इसकी ओपनिंग होती है गलट में, ठीक है, और ये जो विंड पाइप होती है इसकी ओपनिंग होती है ग्लोटिस में, ठीक है, ग्लोटिस में। अब जो
अब इसे ही जो एक इधर ऐसा स्पिरेक्टर लगा रहता है जिसे कहते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस का काम होता है कि अगर आप कोई फूड इंटेक कर रहे हैं तो आपका ये फूड जो है विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। इसलिए इपीग्लॉटिस होता है, ढक्कन का काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो ये विंड पाइप में चला जाता है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फेरिंक्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं ग्लैंड की, तो हम जानते हैं कि एक मिनट, सलावरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे माउथ में सलेवा होता है। सलेवा का काम क्या होता है? स्टार्च को माल्टेज में चेंज करना, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। अब आप इस बात पे भी ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक सबमैंडिबुलर, पैरोटिड, सबलिंगुअल, ठीक है। अब देखो पैरोटिड कहाँ पे होता है? ये आपके ईयर के आगे पाया जाता है, जहाँ पे देखो एक होती है, जैसे आप कहते हैं रोग जानते होंगे मम्प्स, ठीक है। मम्प्स कब होता है? जब आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं जब ये फूल जाती हैं, ठीक है, तभी मम्प्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड का काम क्या होता है? ये आपके अगर आप देखेंगे लास्ट अपने ईयर के जस्ट आगे, तो यहाँ से स्लेवा निकलता है। और एक होता है सब लिंगुअल। लिंगुअल मतलब होता है टंग की बात करें, जो टंग के नीचे पाया जाता है उसे कहते हैं सब लिंगुअल। और सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर मीन्स जहाँ पे जास धंसे होते हैं उस वहाँ से जो निकलता है उसे कहते हैं सब मैंडिबुलर, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई? को एक बेसिक सा टर्म बता दिया कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे स्टार्ट होता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। मैंने आपको बताया कि जो डाइजेशन होता है उसका काम क्या होता है। उसकी डेफिनेशन बोलें तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना ही डाइजेशन कहलाता है। अब डाइजेशन करने के लिए हमारे बॉडी में दो प्रोसेस होते हैं, एक कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस और एक कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। अब हम अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो 2 पार्ट से मिलकर बनती है, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक एसेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल तो आप जानते ही हैं। एसेसरी ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो जैसे आप घर बनाते हैं तो घर में सजाने के लिए जो चीज़ रखते हैं उसे कहते हैं एसेसरी पार्ट, तो उसे हम कहते हैं एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। और अगर उसके बारे में अगर आप बात करेंगे कि क्या होते हैं हमारे बक्कल कैविटी में, तो बक्कल कैविटी में आपके पास होती है टीथ और एक होता है टंग। टीथ मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, थिकोडॉन्ट, डाइफोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट। मैंने बताया थिकोडॉन्ट जो जास के नीचे धंसे हों, डाइफोडॉन्ट जो लाइफ में 2 बार आए, हेट्रोडॉन्ट जो कई टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनन, प्री मोलर, मोलर। एडल्ट के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया 2123 और अपान 2123। उसके बच्चों के लिए बताया 2102 अपान 2102। और फिर मैंने आपको बताया कि एक कैसे एकम्प्लिस्ड होता है, इस टंग के बारे में बताया कि जो इसकी हमारी बकल कैविटी की फ्लोर होती है वो फ्रेनुलम से अटैच्ड होती है। अब पेपली पाया जाता है हमारी टंग के ऊपर वाले पार्ट में, जो टेस्ट बड होता है, जो टेस्ट बताता है हमको। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आज हम बात करेंगे कि ग्लैंड मैंने आपको बताया कि स्लावरी ग्लैंड फॉर सब मैंडिबुलर, सब एक वो पेरियोटिड, सब लिंगुअल जीभ के नीचे वाली जो जहाँ से सलेवा निकलता है, पेरियोटिड जहाँ से मम्प्स होते हैं ये ईयर वाले पार्ट्स को, और फिर इधर जो धंसे होते हैं। बस इतनी सही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो बचा हुआ चैप्टर इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए। जितना भी मैंने बताया NCERT का एक समरी है, एक बार बुक को ज़रूर देखें। और आई एम थैंकफुल to the all students of my class that has given me a beautiful opportunity to tell you all these things. So thank you very much for watching the video. If you like, please like, comment and share. Thank you.